वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। तो ये एक रिएक्शन वीडियो है और रिएक्शन वीडियो है अपने पापा, ओ मेरे पापा। तो जी हाँ, रिएक्शन वीडियो है अपनी गधी की दुनिया के ऊपर है। तो चलिए, कल का हंगामा आप लोगों ने देख लिया। नवरात्रि शुरू हुई और इसकी जो है महिषासुर वाली जो असुर वाली प्रवृत्ति है वो शुरू हो गई। और कल का इसने जो हंगामा किया था ना, दिन भर लाइव, दिन भर वीडियोस, रोना पिटना, कुत्ते आके ले जा, बाप को अपने ले जा, अपने बाप को ले जा, कुत्ते आके ले जा, क्यों नहीं ले जाता है, ऐसा है वैसा है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इस तरह की चीज़ें इसने हरकतें कल की। लेकिन 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 लाइव भी आई कल रात में। जब वैसे तो लाइव आना इसका दूभर हो गया था, क्योंकि जैसे ये लाइव आ रहे थे पीछे से इसके पाप बोल रहे थे, बताऊं मैं तू क्या करती है, बताऊं मैं तू क्या करती है, कोई कभी ये आता है, कभी कोई वो आता है, मैं बताऊं रात वाली कहानी, तू क्या करती है। जैसे ये उनके बाप बोलने जा रहे थे रात में, और ये वो वीडियो मतलब लाइव काट दे रही थी। तो इस तरह की चीज़ें इसकी कल दिन रात में चली हैं। रात में जब बाप सो गए हैं उसके बाद ये लाइव आई है। और क्या कही है, सिर्फ लाइव कैमरा लाइव ऑन करके। इससे पहले वाली जो लाइव इसकी अपलोडेड है, जो तो इसने डिलीट कर दी थी, जो मेरे चैनल पे है, उसके अलावा जो इसके चैनल पे अपलोडेड है उसमें आप लोग देख रहे होंगे कैसे बैठ के जो है गाना सुना रही थी, हंस रही थी, गाना सुना रही थी और बता रही थी मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसी दुखी, ऐसी आप लोग ने कभी देखी, ऐसी दुखियारी आप लोग ने कभी देखी है। उसके बाद जो है रात में इसने लाइव की, रो रही है। उसके क्या आपको इसने बताया कि बाप से, कल तो नहीं बताया कि जोमेटो से बाप ने खाना मंगाया, उसी के बाप का मंगाया हुआ खाना जोमेटो से बैठ बैठ के ठूसी है। आप लोगों ने देखा आज की वीडियोस में, कल इसने रात में जो है जोमेटो से इसके बाप ने खाना मंगाया है, वही खाना इस बाप ने भी खाया है, वही खाना इसने खाया है। अब इसके हाथ का पसंद इसीलिए क्यों नहीं आता, क्योंकि इसके हाथ का पसंद जो है, इंसानों को तो खाना आ नहीं सकता है, इसी को आता है खाली। तो बाप को नहीं पसंद आता है, वो जोमेटो से मंगाते हैं, अपना पैसा देते हैं, ये भी इसने बोल दिया। इसके बाद जो है बात करते हैं कि माँ के लिए जब बात आई कि लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि माँ का इलाज नहीं करा सकती थी, माँ के इलाज में पैसा नहीं खर्चा कर सकती थी, तो इसने कहा कि 2.5 साल से तो मैं ही रखी थी, मैं ही खर्चे उठा रही थी, मैं ही कर रही थी, ये कर रही थी। तो आज मैं आपको एक बात बताऊं, जब इस 2.5 साल से इसने अपनी माँ को अपने पास रखा था तो अंदर ही अंदर पूरा खोखला कर दिया, ख़त्म कर दिया एक हिसाब से। सोचिए, वही सड़ा खाना खिला के, मानते हैं उनकी आदत थी सड़ा खाना खाने की, लेकिन ये फेंक भी तो सकती थी। आज फेंक रही है ना, आप लोग देख रहे हैं ना, एक टाइम का खाना भी ये बचा रही है तो उसको उठा उठा के फेंक रही है। तो जब माँ थी तो उस समय भी ये फेंक सकती थी, रोक सकती थी, अपना तो ये ताज़ा ताज़ा खा लेती है, अपनी जांचें सब करा लेती थी कि मैं कहीं बीमार ना पड़ूँ, मुझे कुछ ना हो जाए। रोज़ दोनों टाइम जूस भी खूब अपना ठूस रही थी, पी रही थी, खाना भी खा रही थी, घर का भी खा रही, बाहर का भी खा रही, सारा दिन खा रही, सारा दिन खा रही। तो इसने अपनी जब कोई कमी नहीं होने दी तो अपनी माँ की कमी कैसे होने दी इसने। प्रश्न यही है, क्वेश्चन यही है कि इस तरह की चीज़ें इसने अपनी माँ के साथ होने कैसे दी। जिस हिसाब से उसकी माँ कूड़े में और कीड़े में रही, जिस हिसाब से उसकी माँ ने कूड़ा और कीड़ा खाया, जिस हिसाब से उनके माँ के इन्फेक्शन कूड़े और कीड़े की वजह से आंतों तक फैल गया, और वो इन्फेक्शन जो है जिस तरह से इनकी माँ को पकड़ा, इसके रहते तो दोष किसका। अब ये कहती है ना, अगर आपको यहाँ पे कुछ हो गया तो दोष भाई का जाएगा, तुम्हारे घर होगा तो तुमको दोष जाएगा, क्योंकि तुम कैसे रख रही हो। पापा बहुत अच्छे हैं, पापा बहुत, ये अंकुर को गाली दे रहे थे तब पापा मेरे बहुत अच्छे हैं, तब तो तुमने रील बनाई थी, जैसा कि आपने मेरा शॉर्ट्स देखा, पापा मेरे पापा, चंदा ने पूछा तारों से। तो जब इतने अच्छे पापा हैं तो आज गाली दे रहे हैं तो सुन लो। माँ बाप बहुत कुछ कहते हैं, सुनना पड़ता है। माँ बाप हैं, जब तक हैं लाड भी दिखाएंगे, गुस्सा भी दिखाएंगे, सब दिखाएंगे। क्या हमने आपने कभी नहीं सुना होगा। हाँ, ये मानते हैं कि भैया जो इनको आर वाली गालियाँ दी जाती है वो हम लोग के माँ बाप ने कभी नहीं दी है, लेकिन क्योंकि उन लोगों ने ऐसा कुछ देखा नहीं। इज्जत सहित शादी हुई, इज्जत सहित घर में है, आज जैसा भी है, कभी गुस्सा हो, कभी गर्मी हो, कभी सुख हो, कभी दुख हो, अपना पारिवारिक जीवन काट रहे हैं। कभी कहने का मौका नहीं दिए कि परिवार वाले, बाहर वाले, रिश्तेदार, सड़क वाले, आस पड़ोस वाले आर वाली गाली दे, या कोई भी गाली दे, दरवाजे किसी की हिम्मत नहीं कोई आके गाली दे जाए, रास्ते में चलते कोई आदमी टोक दे, बात करे, ये किसी की हिम्मत नहीं है। आज माँ की जो हालत है वो किसकी वजह से है, माँ की हालत इसी की वजह से है। अब बात करते हैं कि इसने कह दिया जिम्मेदारी की बात, कि जो जिम्मेदारी है तो फिर प्रॉपर्टी पे भी हक, बताइए, आ गई ना, अपने प्रॉपर्टी वाली बात पे आ गई। एक मकान जिसकी 2-2.5 लाख रुपए खाली भरे गए हैं, बाकी के किस्त बाप भरने के लिए है। अब उसके लिए भी भाइयों को सुनाया जा रहा है। एक बार भी अंकुर ने नहीं कहा मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। इसने बताया कि भाई आया था, अंकुर आया था, 25,000 लेने आया था, 25,000 लेके चला गया, बाप को लेने गया। क्या इसने बताया कि अंकुर एक कागजी कार्रवाई करने के लिए आया था, रीएम्बर्समेंट के लिए आया था, वो करा के बाप को ऑफिस ले जाके बात करा के काम करवा के फिर छोड़ के गया। और अंकुर ने भी बहुत सही कहा कि
आपको बाप बेटी को कैसे अलग कर सकते हैं? आपकी तो जान बसती है भाई, बाप की जान बसती बेटी में धोते में, तो भाई वही हम तो अलग नहीं कर सकते, हम ये पाप नहीं कर सकते बाप और बेटी को अलग करके। तो उसने बाप को समझाया कि अपना ध्यान रखिए, एक टाइम होता है हर चीज़ का। अगर किसी को खाना पीना है, बहुत लोग पीते हैं, रात में पीते हैं, सुबह फ्रेश हो जाते हैं। बहुत लोग पीते हैं, बहुत लोग हम देखे हैं कि बहुत लोग पीते हैं, रात में पीते हैं। वही वो समझा के गया है, ऐसा कुछ उल्टा नहीं समझा के गया कि पार्टी करके इसकी खोपड़ी तोड़ना, ये वो नहीं समझा के गया है। लेकिन ये भी समझाना इसके लिए आफत की बात है कि क्यों समझाया। अब जब तुमको सब चीज़ पसंद ही, कर्मा हिट्स बैक, जब तुमको यही चीज़ें पसंद थी, जब वो वहाँ पे थे, तब तो रोज मेरे भी बाप हैं, मेरे भी माँ है, मेरे भी पेरेंट्स हैं, मैं भी जिम्मेदारी उठा सकती हूँ, मैं भी जिम्मेदारी उठाऊंगी, मैं इलाज करवाऊंगी, मैं टेक केयर करूंगी, मैं तो काम वाली रख लूंगी, खाना बनाने वाली उनके लिए रख लूंगी, लेकिन मैं टेक केयर करूंगी। तो अब कहाँ गई वो टेक केयर, कहाँ गई वो जिम्मेदारी उठानी, कहाँ गई वो श्रवण कुमार वाली जो एटीट्यूड थी? घुस गई एक दिन की गाली गलौज में। यही जब आप अंकुर को कर रहा था तो एक शब्द मुंह से निकला था, एक शब्द इसके मुंह से नहीं निकला था कि अगर ये चाहती तो ये कह सकती थी कि हम आपके साथ बाहर घूमेंगे नहीं, आपने ये चीज़ गलत की। लेकिन इस औरत ने नहीं कहा तो नहीं कहा। माँ का खर्च जो ये रट रही है, तो अभी आप लोग को 1 महीना पहले की बात याद होगी, ज़्यादा नहीं है, 1 महीना पहले की बात होगी, जब इसने कहा था कि माँ मेरे पास रहती है, उसको इसका खर्चा नहीं दे देता है, माँ का खर्च कोई नहीं देता है। तो भाई ने, अंकुर ने ये जवाब दिया था कि माँ जब मेरे पास रहेगी तो मैं उनका खर्चा उठा लूंगा, लेकिन अगर तेरे पास है तो तू देख। अब आप ये समझ लीजिए, ये कह रही कि माँ, जिस घर में माँ रहती है तो काम तो करेगी ही। जो कोई का घर, किसी के घर में रहता है तो कोई रहता है तो काम तो करता ही है। बहुत सी ऐसी बेटियां हैं जो माँ को राजरानी बना के रखती हैं। भाई अगर ये ससुराल में रह रही होती, शादीशुदा आदमी होता, ससुराल में रह रही होती, तो माँ उसके ससुराल में जाके तो ना रहती। अगर बेटी मतलब इंडिपेंडेंट भी हो, जैसे विडो, हम लोग क्या ये कहते हैं, रह सकती है बेटी के साथ, बहुत जगह रहते हैं। अगर बेटी विडो है, बेटी अकेली है, तो माँ रहती है उसके साथ, लेकिन बेटियां राजरानी बना के रखती हैं, महारानी बना के रखती हैं। हाँ, वो बात अलग है कि हाथ पैर चलना चाहिए। तो माँ ने ये कर दिया, कभी मार्केट चली गई, कभी ये कर लिया, माँ ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन अगर सारे घर का काम, खाना बनवाना, झाड़ू पोछा भी माँ करे, इसके चड्डी बनियान भी माँ धोए, तो ये चीज़ें ठीक नहीं कहलाती हैं। ये चीज़ें सबके सामने भी ठीक नहीं दिखती हैं। अगर आप अपनी वीडियोस पे भी दिखाते हैं और नहीं भी दिखाते हैं, तो इंसान का दिल कैसे गवारा कर जाता है कि माँ से इस तरह की चीज़ें करवाना और उसके बाद माँ के खर्चे कराना रोना। अंकुर ने सही कहा था, मेरे पास रहेगी तो मैं खर्चा उठा लूंगा। माँ भी तो तुझे ही चाहिए थी अपने घर के काम कराने के लिए, अपनी वीडियोस बनवाने के लिए। भाई माँ को इस हालत में रख के उसकी वीडियोस बनाना, क्योंकि इनके बाप जो है, अगर कल आप देख रहे होंगे, नशे में भी वो पीछे से बोल रहे थे मेरा स्टेटस ऐसा नहीं था, इसने डिग्रेड कर दिया सिर्फ वीडियोस पे दिखाने के लिए कि मैं, मतलब लाइफ स्टाइल मेरी इतनी गिरी हुई है, इतनी गिरी हुई लाइफ स्टाइल है, इसको दिखाने के लिए। क्योंकि इसको कहीं से ये पता चला होगा कि जो डिग्रेड फिल्में होती हैं, जो जैसे एक पिक्चर भी अगर आप आई थी आप लोग को, स्लम वाली, तो वो आप याद होगा, वो मिलियन में गई थी। तो उस तरह का इसको यह है कि अगर स्लम वाला लुक दिया जाए, लाइफ स्टाइल दिखाई जाए, तो बहुत ज़्यादा पिक्चरें चलती हैं, ऑस्कर तक जीत जाती हैं, ऑस्कर तक पहुंच जाती हैं। तो अगर यूट्यूब में हम स्लम दिखाते हैं तो वो जो है, हम भी मिलियन में पहुंच सकते हैं, हम भी वायरल हो सकते हैं। और इसको दिखा के ये वायरल हुई, इसी को दिखा के ये वायरल हुई। लेकिन लोगों के आंखों में कुछ दिन पर्दा पड़ता है, वो पर्दा निकल जाता है फिर, और फिर लोगों को ये समझ में आता है कि ये हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। वही इस हाल तेरे साथ हुआ, क्योंकि अब लोगों को समझ में आ गया कि तू क्या चीज़ है, वो क्या दिखाना चाह रही है और तू है क्या असल में। बाप बार बार कह रहा है कि मेरी सारी इज्जत नष्ट कर दी इसने गंदी गंदी वीडियोस बना के मेरी इज्जत नष्ट कर दी, रिश्तेदारों से बातचीत मेरी बंद हो गई इसकी वीडियोस के कारण। आप देख रहे हैं कि बड़े भाई ने तेरे से शर्म के मारे अपना रिश्ता ही तोड़ा हुआ है। उसने रिश्ता ही नहीं कोई रखा हुआ है, बड़े भाई ने, भाभी ने। उसने सिर्फ ये है कि उसकी बेइज्जती ना हो, क्योंकि तुम लोग ने तो अपना डिग्रेड कर ही लिया, अपना स्टेटस नीचे एकदम स्लम वाला कर ही लिया है। तो वो अच्छे पोस्ट पे हो के उसको कहीं बेइज्जती का सामना ना करना पड़े, इसलिए उसने अपने को एकदम अलग थलग कर लिया है तुम लोगों से बचने के लिए। इसके बाद जो है, अब ये कह रही थी ना कि भाई कह रहा था कि पार्टी करना, ये करना, वो करना, तो उस पर अब अगर आप लोग सोचे तो इसी की बात थी ना कि पापा को ये स्ट्रिक्ट होकर रखता है, डिसिप्लिन में रखता है, बात नहीं करने देता है, मेरा बिहान पापा नानी करता है, नाना करता है, और ये किसी से बात नहीं करने देता है, किसी से मिलने नहीं देता है। काफ़ी इल्जाम तूने लगाए थे उन दिनों जब ये स्ट्रिक्ट होकर रख रहा था, डिसिप्लिन में रख रहा था। तो बाप वहाँ पर सही भी तो था, डिसिप्लिन में रह रहा था। तेरी बातें, तेरी ही चीज़ें पलट के तेरे ऊपर आ गई। अब जब बाप तेरे पास आ गया, क्योंकि जब भी इनके माँ बाप जाते हैं अंकुर के पास, ये बिल्कुल उछल के वीडियो बनाती
कि नानू को विहान बहुत याद कर रहा है, नानी को विहान बहुत याद कर रहा है। आज मिलन हो गया नानी नाना का, मिल लो, पापा निसार आ गए, मिल लो, आप भी पापा से मिल लो, जैसे प्रधानमंत्री आ गए हो, मोदी जी आ गए हो, योगी जी आ गए हो, मिल लो पापा से। उसके बाद जो है इस तरह के वीडियोस डालना, इस तरह के थंबनेल डालना। अब जब बाप आ गए तो झेलो अकेले की। फिर हम कह रहे हैं कि तीनों बच्चों की मिलकर जिम्मेदारी होती है। बाकी बेटियों का हक जो है उनकी शादियों में दे दिया जाता है, बाद में भी होता है, शादीशुदा बेटियों का भी हक होता है। तो अगर तुम लोग को हक चाहिए तो भाई यूट्यूब थोड़ी ना दे देगा, कोर्ट में केस करो हक लो। यूट्यूब में नहीं होता है कि बंटवारा कर ले, हक दे दे उस प्रॉपर्टी का, वो डिब्बे नेमा घर का, तेरे पास वैसे 2 और पड़े हुए हैं लेकिन उसके भी हक चाहिए। आप लोग इसकी नियत समझ लीजिए, उसका भी हक चाहिए, बेटों को मत दे देने, ये ना करने ना, क्योंकि अगर जिम्मेदारी ली है तो हक भी चाहिए। तो हम तो यही कहते हैं अंकुर को कि जिम्मेदारी भी तू ले ले, हक भी ले ले, उस प्लॉट, उस डब्बे नुमा, DSLI नुमा घर का हमें चाहिए नहीं। अब अंकुर को यही करना चाहिए, ना ले जाए और ना कोई जिम्मेदारी उठाए, यही करे। इसको वो मकान का कोई वो नहीं, ले लो अपने नाम रजिस्ट्री करा लो। सबके माँ बाप कुछ ना कुछ सब में कमियां होती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इसके माँ बाप बहुत अच्छे हैं, बाप तो दुष्ट ही है। हमने पहले भी आपसे कहा था कि बाप दुष्ट है, माँ भी अतरंगी है, लेकिन हम लोग तो पहले ही कह रहे थे। लेकिन बच्चों के लिए तो माँ बाप सही होते हैं, बच्चों के लिए माँ बाप अच्छे होते हैं। 3 बच्चे पालना आसान बात नहीं होता है, उस जिंदगी भर नौकरी करके 3 बच्चे पालना। आपस में मियाँ बीवी की बनती ना हो, लेकिन वो बच्चों के लिए करते हैं, या आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। और हम इस बात का गवाह है कि ये माँ बाप को बुलाने के लिए किस हद तक इसने वीडियोस बनाई थी और टाइटल डाले थे, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा का ये, पापा का वो, पापा का वो। अभी भी कल सारा दिन नौटंकी की है, रात में पापा के पैसा से जोमेटो से खाना मंगा के खाई, आज जाके सुबह से शांति इसीलिए, सुबह से जो दिख नहीं रही थी 3-4 बजे तक पहली वीडियो आई है, सुबह से इसीलिए नहीं दिख रही थी कि मार्केट जाके बाप से खूब खरीदवा ली है, सारे मेवे खरीदवाई, खाना मंगवाई और सारी चीज़ें करवाई। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसकी नीयत किस पे होती है, इसकी झूठ का अंत कब होगा, कहाँ तक होगा, इसका झूठ जो है कहाँ तक फैला हुआ है, ये आप सबके सामने है। अंकुर अगर ये चीज़ कह देता है, हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल सही है अंकुर, बिल्कुल सही हम नहीं कहते, लेकिन अब वो टिट फॉर टैट कर रहा है, क्योंकि अब वो भी उब चुका है ना। अगर ये ना झेले तो उसको झेलना पड़े, तो वही अकेले क्यों झेले। सेवा कराओ तुम, वीडियो बनवाओ तुम, नौकरों की तरह बाजार लेके जाओ तुम, अपने साथ फोटोग्राफी का काम तुम कराओ, और झेले वो। और उसके बाद उस पर इल्ज़ाम भी लगे कि वो तो स्ट्रिक्ट है, वो तो डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करता है, वो तो बंधन में रखने की कोशिश करता है, वो बोलता है इससे बात मत करना, वो जितना बोलता है उतना ही हाँ हूँ करते हैं माँ बाप, बात नहीं करते ज़्यादा, घर में नहीं आते। इतने झूठ, इतनी कहानी, इतने षड्यंत्र कहाँ से आते हैं इसके दिमाग में। मज़े से जोमेटो से खाना मंगा के बाप के पैसों से खा भी गई, बाप के बाप का भी मंगाई, अपना भी मंगाई, अपने उन्हीं के पैसों से खाई, और उसके बाद मज़े से लाइव आके कल रात में गाना गा रही थी। ये इसकी बेशर्मी है। और कहने को क्या है, बाप आप लोग ये कमेंट करते हैं, आप लोग वो कमेंट करते हैं, वीडियो बना के बोलते हैं, किसी ने अंकुर को सही बोल दिया तो इनको बड़ी आग लग गई। इतनी नीच तू है, इतनी नीचता कर रही है, उसके बाद सोचती है कि तेरे लिए सब अच्छी पॉजिटिव वीडियो बनाए, इतना हम लोग को कुत्ता काटा है कि तेरे सपोर्ट में वीडियो बनाए। हद पार कर दी है, हद पार कर दी है। यूट्यूब के खोलना मुश्किल हो गया है। आज जो सुबह से गायब थी सिर्फ इसका यही था कि बाप के पास ये जोमेटो से खाना मंगाना, मेवे मंगाना, दुनियादारी करना, ऊपर से कहानी बनाना कि ऐसा है वैसा है, नहीं अलग को ले जा रहा है अपने साथ, बहुत अच्छा कर रहा है। और उसने सही कहा ना, भाई बाप बेटी के बिना रह नहीं पा रहा है, बेटी बाप के बिना रह नहीं पा रही है, वो अलग क्यों करे। आप लोग सोचिए, बेटी बाप के बिना रह नहीं पा रही है, वीडियो डाल रही है रोज मैं माँ बाप भेज दो, मेरे माँ बाप भेज दो, मैं देख लूँगी, टेक केयर कर लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, तो कर। अब तो कर्मा बैग वो तो दे दिया तुझे उस करने के लिए, कर। अलग वो नहीं कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं लेना नहीं देना नहीं, बात की देखी जाएगी। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। पता ये जायदाद में भी हिस्से के लिए बात करने लगी, वो दरबे नुमा ऊपर वाला जो फ्लैट है, हम तो कहते हैं अंकुर कह दे एक बार वीडियो बना के, तू फ्लैट भी रख ले, माँ बाप भी रख ले, क्योंकि माँ को भेजना खतरे से खाली नहीं है। अंकुर ने साफ इसके स्क्रीनशॉट जो उसने चैट्स के लगाए हैं कि माँ अगर वहाँ रही तो नहीं बचेंगे, इसने ओके कहा, क्योंकि इसको भी पता है कि ये मार डालने में सक्षम है। ससुराल की बुराई करके तू पूरे यूट्यूब पे तहलका मचाया, माँ बाप की बुराई करके तू यूट्यूब पे तहलका मचाया, भाई से लड़के तू यूट्यूब पे तहलका मचाया। भैया क्या है ये व्लॉग है? सबसे पहले गूगल में आप लोग भी सर्च करें व्लॉग होता क्या है। सबसे पहले तू समझ व्लॉग होता क्या है, डेली व्लॉगिंग होती क्या है। एक दिन की 4 वीडियोस दिमाग दूसरों का पागल करने को व्लॉगिंग नहीं कहते हैं। टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर है एक दिन की 4 वीडियोस। आप लोग करके देखें ना, आप लोग एक दिन की 1 वीडियोस डाल देंगे, हम भी व्लॉग करके देखे हैं। 1 वीडियोस आप डालने के, गाइस मैंने ये बनाया, ये किया, डेली रूटीन में ये सफाई की, आज मैंने ये पहना, ये किया, एक बार हो गया। दूसरा व्लॉग उठाएंगे तो फिर आप सोचेंगे बताएं क्या, अच्छा आज मेरे आंगन में ये है, आज मेरे ये है, आज मेरा ये है। तीसरे में आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी कि बताएं तो बताएं क्या,
4 वीडियोस में ये क्या बताती है, कौन सी किताब लेके बकबक करती है, कहाँ गूगल से सर्च करके, गूगल में तो ज्ञान की बातें होती है, इसकी तो बेज्ञान की बातें हैं। भगवान, इसको व्लॉग कहते हैं। व्लॉग के नाम पे, पैसा कमाने के नाम पे ये तो यूट्यूब को भी उल्लू बना रही है, सब्सक्राइबर्स को भी उल्लू बना रही है, आपको हमको भी उल्लू बना रही है, अपने को भी उल्लू बना रही है। जिस तरह से इसने अपने माँ बाप को यूज़ किया, अपने भाई को वो किया, ये वही भाई है जिसकी आज बुराई कर रही है ना। ये भाई शुरू में इसी की तरफ था, जब पहले साथ में भी रहते थे, ये लोग अलग भी रहते थे, तो भी उसने वो किया था इसके साथ। जब इसकी सास आई थी, लाइव हुई थी, आप लोग को याद है, तो वो इसकी तरफ से लड़ने भी आ गया था, कहीं इसको कोई चोट ना पहुंचा दे वो लोग। आज वो भाई इतना बुरा है, क्यों? क्योंकि वो सही कर रहा है, वो सही रास्ते पे है। फिलहाल वो सही रास्ता दिखा रहा है, वो अपनी चाहे इमेज बिल्डिंग कर रहा हो, चाहे वो कुछ कर रहा हो, वो फिलहाल सही रास्ते पे है। तो इसको बड़ी खुजली बच रही कि सब उसको बहुत चाहते हैं, बहुत अच्छा। उसके तो पॉजिटिव कमेंट्स है, मेरे में नेगेटिव कमेंट्स है। तो नेगेटिव दिखा रही, नेगेटिव कमेंट्स है, वो पॉजिटिव फिलहाल दिखा रहा है, उसको पॉजिटिव कमेंट्स है। जब वो नेगेटिव वीडियो बना के ला रहा था शुरुआत में, तो उसको नेगेटिव कमेंट्स ही जा रहे थे। जंगल में मंगल वाली वीडियो पे कमेंट्स देख लेना। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। लास्ट में एक पोल है, क्या आप लोग ने मेरे दोनों चैनल सब्सक्राइब किए हैं? प्लीज़ दोनों चैनल को सपोर्ट करें, इक्वली सपोर्ट करें। जो वीडियोस ये देखते हैं, दूसरी वाली मैं कम्युनिटी पे शेयर करती हूँ, उस पर भी अपना प्यार दे, कमेंट करें, और इस वीडियो को भी लाइक दे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो भी सब्सक्राइब कर दें, कमेंट सेक्शन को ज़रूर यूज़ करें। बाय बाय, लव यू ऑल।